हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। बहुत से लोगों का हमारे पास सवाल थे ऐसे कि जो चश्मे की डंडी होती है वो क्रैक हो जाए, या उसका स्प्रिंग ढीला हो जाए या लूज हो जाए, नट निकल जाए, तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आपको एक पूरी वीडियो की जानकारी पहले भी दे चुके हैं और आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं। जो पहले वीडियो डाली गई थी वो लॉक साइड डंडी थी चश्मे की, और जो अब हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्प्रिंग साइड फ्रेम की डंडी है। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट था हमारे पास आ रहे भी, क्यों आप हमें स्प्रिंग जो डंडी होती है, इंडियन फ्रेम का स्प्रिंग जैसे निकल जाता है, तो उसको रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास ये एक फ्रेम है, इंडियन क्वालिटी का फ्रेम है, और इसका जो स्प्रिंग है निकल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, इस तरह का स्प्रिंग होता है, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है यहाँ से टूट जाता है, इस पॉइंट से टूट जाता है, और टूटने के कारण ज़्यादा दबाव आना, या इसके ऊपर कोई चीज़ का दबाव आ जाता है, या आप लगाते समय थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइट कर लेते हो, लगाते समय जब लगाते हो तो ये क्रैक हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग होता है इसलिए क्रैक होने की संभावना थोड़ी सी बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर ये स्प्रिंग नॉर्मल सा क्रैक हो जाता है तो आपको फ्रेम नया लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, स्प्रिंग उसका टूट चुका है तो फटाफट नया फ्रेम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये तो हमारा फ्रेम टूट चुका है, अब नया ले लीजिए। और कई बार हम जब ऑप्टिकल शॉप के पास जाते हैं, उन्हें हम चश्मा दिखाते हैं, तो वो भी उनसे यही कहते हैं भी ये जो स्प्रिंग है टूट चुका है, या इसकी डंडी दोबारा मिलेगी नहीं। तो दोस्तों, इसके स्प्रिंग मार्केट में अवेलेबल हैं डंडी के, जो आराम से न्यू डल जाते हैं और आपका जो फ्रेम है फिर से न्यू वाला बन सकता है। वो अपनी चॉइस है, अगर आप नया फ्रेम लेना चाहते हो तो अपनी चॉइस होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका जो इसके डंडी का पॉइंट होता है, देखिए इस डंडी के पॉइंट के अंदर एक छेद बना होता है, देखिए आर पार दिखा रहा है ना, ये हमने पेचकस इसके अंदर डाला है स्क्रू ड्राइवर, तो आर पार चला गया। देखिए इधर से भी ये आर पार चला जाएगा, इधर से नहीं जाएगा क्योंकि ये टाइट है पोजीशन, इधर से चला जाएगा। देखिए, तो इसको ठीक करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे कि आप ले लीजिए, ये स्प्रिंग था, ये वाला स्प्रिंग टूट चुका है, इसी तरह का स्प्रिंग आप ले लीजिए, जो इसका पॉइंट है, मेन पॉइंट जहाँ से स्प्रिंग का स्क्रू टाइट किया जाता है, इस पॉइंट को ले लीजिए, लॉक पॉइंट बोलते हैं इसको, लॉक पॉइंट ले लीजिए। इस पॉइंट को यहाँ से लगाइए, डंडी के इस पॉइंट में लगाएंगे तो ये आर पार इसके जो छेद दिखाई दे रहा है, उसके अंदर इस तरह का स्क्रू जो यहाँ से निकाला हुआ होगा, वही स्क्रू यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको। और स्क्रू ड्राइवर जैसे आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो मार्केट से आपको ऐसा स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको स्क्रू को टाइट कर दीजिए, जिस तरह से मैं करने जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है इसका लॉक लग चुका है। अगर ये लॉक यहाँ से टूट जाता है तो लॉक भी मिल जाता है मार्केट में। अगर लॉक नहीं टूटा तो स्प्रिंग निकल चुका है, तो स्प्रिंग जो है ये वाला स्प्रिंग है, तो ये भी मार्केट में मिल जाता है, ऑप्टिकल शॉप से मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ऐसा कोई चश्मा है इंडियन का, उसका स्प्रिंग निकाल के भी लगा सकते हैं आप। तो अब करना क्या है दोस्तों, जौन सा ये वाला सबसे बड़ा नट होता है, स्क्रू होता है, इस स्क्रू को इस स्प्रिंग के अंदर डालिए। ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर ये कितने पार्ट हैं, देखिए 1 और 2 पार्ट। इस स्प्रिंग के अंदर ये स्क्रू अंदर डालिए, ये अंदर आसानी से डल जाएगा। उसके बाद करना क्या है, जो हमने आपको डंडी दिखाई थी, उस डंडी के अंदर ये स्प्रिंग डालिए। ये आराम से चला गया ना,
अब करना क्या है, आपको धीरे से इस तरफ से हल्का सा फिंगर रखना है क्योंकि स्प्रिंग बाहर ना आ जाए। इस तरह हल्का सा फिंगर रखिए और ये अंगूठे की सहायता से आप यहाँ पर टच कीजिए और इसको अंदर अटैच कीजिए। यहाँ से जैसे आप अटैच करेंगे ये देखिए इसके अंदर चला जाएगा, ये जॉइंट इसके अंदर चला गया। तो अब करना क्या है, आखिर में क्या करना है, जो इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे कि स्प्रिंग लगा होता है इस तरह से ये शेक बना होता है। ये देखिए इसके अंदर जो शेक बना हुआ है ना, इस सुराख के अंदर ये इसका जो नट अंदर चला जाएगा, वो टाइट होने की होता रहेगा। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको धीरे धीरे आराम से आप टाइट करते जाइए, ये आराम से टाइट होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से टाइट करते जाइए और ये देखिए जो इसका डंडे का स्प्रिंग था वो लगकर तैयार हो चुका है। देखिए इसका स्प्रिंग लग चुका है। देखिए थोड़ा सा और टाइट कर दीजिए, ये स्प्रिंग बार बार निकले ना। पूरा टाइट हो गया यहाँ पे, अब ये स्प्रिंग निकलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको टाइट कर दीजिए भी आपका जो स्प्रिंग है बार बार निकले ना। अगर थोड़ा सा आप लूज रख देंगे तो ये स्प्रिंग ढीला रहेगा। तो इसी तरह से आपको ये दूसरा स्प्रिंग इसके साथ लगा हुआ है और इसके अंदर स्प्रिंग डला हुआ है। इसमें पॉइंट की बात कर लेते हैं, कितने पॉइंट होते हैं स्प्रिंग के अंदर। देखिए कितने जॉइंट, इस छोटे से पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट जाते हैं तब जाके ये स्प्रिंग फ्लेक्सिबल बनता है। इस तरह से फ्लेक्सिबल बनता है। सबसे पहला पॉइंट ये वाला होता है लॉक पॉइंट, इसको लॉक साइड पॉइंट कहते हैं, जो फ्रेम में यहाँ पर लगा होता है। ये लॉक पॉइंट है, इसके अंदर एक छेद दिया हुआ है जहाँ से इसका नट टाइट होगा। ये देखिए यहाँ से इसका नट जो है टाइट होगा। ये छेद इसलिए दिया होता है क्योंकि इसके अंदर ये स्प्रिंग जाएगा। स्प्रिंग जाने के बाद ये लचक तभी ले पाएगा अगर इसके अंदर स्प्रिंग होगा। और ये देखिए अब क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको इसके अंदर फिर डालना है। तो जो सुराख आपको बताया था पहले, उसी सुराख में आपको ये स्प्रिंग डालना है। ये देखिए ये गया, चला अंदर गया ना, जो स्प्रिंग अंदर चला गया है। अब इसको अंदर इसको एडजस्ट कीजिए। ये देखिए ये लॉक, इसका पॉइंट है लॉक पॉइंट जो सा है, इसके अंदर इसको एडजस्ट कीजिए और ये आराम से अंदर चला गया। तो स्क्रू ड्राइवर से आप इसको धीरे धीरे टाइट करते चले जाइए। ये देखिए इसको धीरे धीरे आराम से टाइट करते जाइए, ये टाइट होता चला जाएगा। ये देखिए ये टाइट हो चुका है और स्प्रिंग इसका जो लग चुका है। बाद में आपके पास छोटा सा जो प्लास होता है उससे इसको इस तरह से दबा दीजिए, क्योंकि आपको जब इसको चश्मे को लगाएंगे तो आपके माथे पर निशान ना लगे साइड में। इसको इस तरह से लगा दीजिए। ये इसकी डब्बी है जो बंद हो जाएगी, ये डब्बी है। अभी ये डब्बी ओपन है, ये देखिए ये डंडी जो दिखा रहे हैं यहाँ से ओपन है ना, इसको बंद करना है हमने। इसको इस तरह से दबाइए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए और डंडी ये बंद हो जाएगी। तो ये था स्प्रिंग। इंजन फ्रेम का स्प्रिंग डालना आपको पूरी जानकारी, बिल्कुल आसान तरीका है। आप घर पर भी आराम से डालकर फिट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ये आपके पास ऐसे स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए और ऐसा एक प्लास होना चाहिए। अगर आपके पास इसके जो स्क्रू नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, तो अगर आपके पास कोई पुराना फ्रेम हो इस तरह का जहाँ पर इसकी ढक्कन खुलता हो, डब्बी खोलकर उसका स्प्रिंग निकाल लीजिए और यहाँ से जो स्प्रिंग क्रैक हुआ था उस स्प्रिंग को निकालकर उसके अंदर नया स्प्रिंग डालकर आराम से फिट कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरह से जो चश्मे का स्प्रिंग टूट जाता है या चश्मे का स्प्रिंग निकल जाता है, आप घर पर भी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।
लॉक साइड डंडी भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, प्लस जो शीट की डंडियाँ होती हैं उसके अंदर भी जो नट ढीला होता है उसको भी कैसे लगा सकते हैं। को फ्रेम में शीशे फिटिंग करना सिखाएंगे। तो देखिए, जो मेरे पास राइट साइड का शीशा है और लेफ़्ट साइड का शीशा है, ये जो नंबर है सिलेंड्रिकल नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रेम के डेमो है वो दोनों निकाल लीजिए और डेमो को अपने शीशे के ऊपर इस तरह से रखिए, जहाँ से अगर आप सिलेंड्रिकल नंबर लगाते हैं और जैसे वो डिग्री लगी हुई है उसकी लाइन के सीधा। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो मैं जो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिलेंड्रिकल जो नंबर लगा होता है उसका जो एंगल है वो सीधा लगा होता है, लाइन सीधी, उसी की कोऑर्डिनेट जो हमारा डेमो है उसके ऊपर इसको लगा दीजिए, रख दीजिए हाथ से। सबसे पहले ये देखिए लाइन सीधी है बिल्कुल आपकी, जो इसका एंगल लगा है चश्मे का नंबर वाला वो सीधा है। फिर मार्कर लीजिए आप और मार्कर से डेमो के ऊपर से निशान लगाते चले जाइए। ये देखिए जैसे ये इसका ऊपर से पूरी तरह से निशान जो हम लगा रहे हैं और ये निशान जो लग चुका है, ये डेमो के ऊपर हमने रखकर निशान लगाया है। ये एक नॉर्मल पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। ये तो सिंपल तरीका है, अगर आप निशान नहीं लगा पाते सही तरह तरीके से तो डेमो रखकर उसे लगा सकते हैं। इसी तरह से लेफ़्ट साइड का भी हम लेफ़्ट फ्रेम का डेमो निकालकर उसी के ऊपर रखकर निशान लगाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को निशान लगाने में प्रॉब्लम आती है फ्रेम के अगर शीशा नहीं हो तो अगर आपके पास डेमो है तो आप उसी डेमो को शीशे के ऊपर रखकर ही निशान लगा लीजिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका है निशान लगाने का। अब आपको हम दूसरा जो तरीका है वो बताएंगे। ये देखिए जैसे राइट लेफ़्ट का नंबर है ये भी। अब क्या करना है, आप इसको जो पहले हमने निशान लगाया था वो डेमो रख कर लगाया था, लेकिन अब जो निशान लगाएंगे फ्रेम और शीशे के बीच में लगाएंगे। जैसे शीशे के ऊपर हम फ्रेम रख लिया है जैसे हमने, और मार्कर से इसके अंदर की साइड से पहले सेंटर ले लीजिए आपका इसका जो लाइन का है, और मार्कर से आप इसका निशान लगाते चले जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइड का निशान लगा रहे हैं हम। तो ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पूरी तरह से निशान लगा दिया है, देखिए लेफ़्ट साइड का। तो ये थोड़ा सा सरल नहीं है, क्योंकि वो आसान तरीका था निशान लगाने का। इसे लगाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फ्रेम और शीशे दोनों को एक हाथ में ही पकड़ना पड़ता है और फिर जाकर दूसरे हाथ से मार्कर से निशान लगाना पड़ता है। देखिए वो थोड़ा सा आसान है और ये थोड़ा सा कठिन है। ये देखिए हमने राइट साइड का भी निशान जो है लगा दिया है। तो जो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो हमारा होगा ग्रैंड का, इसको शीशे की कटिंग का। तो निशान देख लीजिए आप पूरे लगे हैं, साइज छोटा बड़ा तो नहीं हो चुका, तो साइज पूरा बराबर है हमारा। तो जो अगला स्टेप है, हम ग्राइंडर पे, ये देखिए हमारे पास जो ग्राइंडर है, कटर होता है, इसको कटर बोलते हैं। इस कटर पर हम इस शीशे की कटाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसे भी केयरफुल से आप ध्यान से लगाइए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हाथ आपका कटर पे लग गया तो आपका ये इन्फेक्शन अपने क्या उंगली को काट सकता है। तो ये देखिए हम इसकी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। हम इस तरह से इसको, ये देखिए शीशे को काट रहे हैं पूरी तरह से। इसको अच्छी तरह से काट लीजिए, पहले बराबर कर लीजिए। देखिए हमने ऊपर से राइट लेफ्ट सारी तरफ से, दोनों चारों तरफ से हमने इसको काट लिया है। और अब हम इसकी गुलाई करेंगे, क्योंकि गुलाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाकर इसकी शेप जो है बन पाएगी। शेप नहीं बनी तो वो शीशा फिटिंग नहीं कर पाएंगे, साइज छोटा बड़ा होगा। तो ये हम इसकी
साइड में जो इसका ग्राइंडर का कटर होता है उसकी साइड से हम इसकी गुलाई करते हैं और कटर से शीशा काट देते हैं। ये देखिए हम अब इसकी जो हमने गुलाई है पूरी तरह से कर ली है, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। ये देखिए गुलाई हो चुकी है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा YouTube चैनल गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो इसी तरह से दूसरा चश्मा का जो शीशा है लेफ़्ट साइड का, उसी को भी हम इसी तरह से काटेंगे जो पहले हमने कटिंग की है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल है, आपके हाथ में ये जो सा कटर है ना लग जाए। थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए चलाने की, तब जाकर आप अपना शीशा काटिए, क्योंकि बहुत से लोगों को शीशा काटते वक्त इंजरी होने का खतरा रहता है और शीशा जो सही तरह से कटता भी नहीं है और क्रैक होने की संभावना बनी रहती है, शीशा हमारा जो है ख़राब हो जाता है। तो पहले थोड़ा सा नॉर्मल एक डेमो शीशे ले लीजिए जो आपके पास वेस्ट पड़े हों, उस पर काटना सीखिए निशान लगाकर। फिर जाकर आप न्यू शीशा लीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से काटिए, तभी आपको सही तरीके से काटना आ जाएगा। नहीं तो सीधा आप काटना शुरू करेंगे शीशा तो आपका नया शीशा ख़राब होगा। ये देखिए हमने दूसरा शीशा भी काट लिया है। अब इसका जो अगला स्टेप है वो है ग्राइंडर। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों शीशों की कटिंग और गुलाई हम माप रहे हैं। फ्रेम के ऊपर पूरी आ रही है। देखिए दोनों फ्रेमों की जो माप की निशान है, हमने पूरे जो कटिंग के निशान भी लगाए थे हमने मार्कर से, वो भी सही है और कटर भी हमारा अच्छी तरह से चल चुका है। अब इसके जो स्क्रू हैं उसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर स्क्रू लूज़ होंगे तभी जाकर आप इनमें शीशा फिट कर सकोगे। ये देखिए हमने ये 2 लॉक फ्रेम है, इसके 2 नट लगे होते हैं, 2 स्क्रू होते हैं, सिंगल स्क्रू नहीं है। पहले इसका डंडी वाला स्क्रू होता है वो निकालिए दोनों तरफ से। देखिए दोनों तरफ से डंडी वाले स्क्रू निकालिए पहले। तो ज़्यादातर ये रेबन शेप फ्रेम में या हाफ आई फ्रेम मॉडल में आते हैं 2 स्क्रू वाले पतली साइड डंडी के, नहीं तो सिंगल स्क्रू वाला फ्रेम ही आता है ज़्यादातर मार्केट में। तो ये हमने आपको स्क्रू वाली फिटिंग करके दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर हम फिटिंग जब बनाएंगे तो वो वीडियो बनाएंगे वो शीट के फ्रेम में बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो स्पेस नज़र आ रहा है ये हमारा स्क्रू लूज़ है। लूज़ रखने का कारण इसलिए है क्योंकि जब हम इसके में शीशा फिट करेंगे तब जाकर इसको नट को टाइट कर सकें। ये देखिए जो साइज है हमारा पूरा साइज बन के रेडी हो चुका है। अब जो हम अगला स्टेप यूज़ करेंगे, ये देखिए दोनों आपको दिखा रहा हूँ, पूरा साइज है ना कट के जो कटिंग की थी हमने निशान लगाकर। तो अगला जो स्टेप है हमारा ग्राइंडर का है। ये हमारे पास एक ग्राइंडर है जो मशीन हमारे शीशे की ग्रो बनाती है, झरी बनाती है, जिससे हमारा शीशा है पूरी तरह से फिट बैठ सके। तो सबसे पहले इसकी जो है हल्का सा ग्राइंडर पे चलाइए जिससे इसकी झरी बन पाए, क्योंकि जब तक इसकी झरी नहीं बनेगी तीखी वाली तो आपका शीशा है पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएगा। आप अच्छी तरह से इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाकर आप ग्राइंडर कटर चलाइए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका शीशा है सही तरह से फिटिंग नहीं हो सकता। कई बार ज़्यादा घिसने से आपका जो शीशा है लूज़ हो सकता है फिट। पहले आप नॉर्मल डेमो शीशे ले लीजिए जो आपके घर पर वेस्ट पड़े हैं शॉप पे, उससे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको कंफर्म हो पाएगा अभी हमने जो फिटिंग है पूरी प्रॉपर करनी सीख गए। फिर जाकर आप नया शीशा काटिए और निशान लगाइए और उसकी फिटिंग कीजिए। पहले आप फ्रेम नॉर्मल में डालना शुरू कीजिए, जो आपके पास वेस्ट फ्रेम पड़े होते हैं या आपके वेस्ट शीशे होते हैं उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। सीधा ही आप न्यू फ्रेम या न्यू शीशे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका शीशे के भी नुकसान होगा और आप कई बार क्या हो सकता है हमारा जो फिटिंग करते समय हमारे हाथों के फिंगर पर भी कोई जख्म घाव हो सकता है, क्योंकि जब हम ग्राइंडर फर्स्ट टाइम चलाते हैं या कटर चलाते हैं तो हमें सही तरीका नहीं आता और हम अपनी उंगली पर या फिंगर पर निशान डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो शीशे हैं ग्राइंड करके दिखा रहे हैं आपको। ऑप्टम जो सी ऑप्टीलैब की जो मशीनें आती हैं सबसे बेस्ट मशीनें हैं। आप जब भी लेना चाहें हमारे पास ऑप्टीलैब की मशीनें हैं जितनी भी हैं, तो वो सबसे बेस्ट कंपनी की मशीनें हैं। जो सबसे पहले ब्रांड आ रहा था ऑप्टो लैब का ही आ रहा था।
ऑप्टो लैब की आप अच्छी मशीनों की ले सकते हैं। ये देखिए हमने जो शीशे काटे थे उसको पूरी तरह से साफ़ कर लिया। ये देखिए झरी इसकी जो है सीधी तरह से बन चुकी है, जो हमारे फ्रेम में पूरी तरह से फिट हो पाएगी। क्योंकि झरी से ही, अगर झरी अच्छी बनी होगी तभी जाके ये शीशा है फिट हो पाएगा आपके फ्रेम में, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं तो बार बार निकलने की परेशानी आती है। बहुत से लोगों का शीशा बार बार निकलता है, इसी कारण ये है कि हमारी जो फिटिंग है सही तरीके से नहीं हो पाई, तो शीशा बार बार निकल रहा है। तो आप पहले अच्छी तरह से पूरी प्रैक्टिस करके ही शीशा फिट कीजिए, क्योंकि कस्टमर की आपके पास कोई कंप्लेंट ना आए। अगर कस्टमर की कंप्लेंट आती है शीशा बार बार निकलने की, तो आप अच्छी तरह से फिटर अब नहीं बन पाए हो, फिटिंग नहीं कर पाए हो। ये देखिए जो स्पेस रखा था आज, अब उस स्पेस का फ़ायदा ये होगा, जो हमने शीशा लूज़ में फ़िट किया है, नट लगाने के बाद इसको टाइट हो जाएगा और जो हमारा शीशा है बाहर नहीं निकलेगा। कई लोग क्या करते हैं, स्क्रू लूज़ में ही फिटिंग कर देते हैं। जब स्क्रू लूज़ में फिटिंग करते हैं तो शीशा बार बार निकलता रहता है। कोशिश कीजिए आप अच्छी तरह से फिटिंग कीजिए, जब आपका कस्टमर पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाई होता रहे। तो ये देखिए हमने दोनों शीशों के फिटिंग करके दिखा रहे हैं आपको। जो चश्मे का है, नज़र का, हमें आपका किसी फ्रेंड का सवाल था भी हमें फुल फ्रेम फिटिंग करके दिखाइए आप कैसे करते हैं, तो आज उस टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाई है। आगे भी ऐसी बहुत सी वीडियो हम बनाते रहेंगे। आगे आपको शीट के फ्रेम में फ़िटिंग करके दिखाएंगे, जिस तरह से हम शीट के फ्रेम में फ़िटिंग करते हैं। इसके तो ये स्क्रू जो से नट होते हैं वाली फ़िटिंग है। ये देखिए प्रॉपर जो फिटिंग है हमारी हो चुकी है दोनों तरफ से, राइट की और लेफ़्ट की। अब जो इसका निशान लगा है, जो हमने मार्कर से लगाया था, इसको भी मिटाना होगा। तो आप कोई भी एक थिनर ले लीजिए, या हल्का सा कोई स्प्रे आता है वो ले लीजिए। इसके ऊपर आराम से डालकर आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये देखिए जैसे हम करके दिखा रहे हैं, जो आपका जो निशान लगा था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। दोनों तरफ से देख लीजिए अगर कहीं निशान ना रह जाए, क्योंकि निशान रहेगा तो वो कस्टमर की आइज़ के ऊपर दिखता रहेगा और कस्टमर को लगेगा शायद ये लाइन साफ़ नहीं हो पाएगी। तो आप इसको पूरा तरह से क्लीन करके ही कस्टमर को सेटिस्फाई करके दीजिए। ऐसी स्प्रे रखिए, आपके पास हो या कस्टमर को देनी हो तो ऐसी स्प्रे आप रख सकते हैं अपने पास, जो कस्टमर को अच्छा प्रभाव डालती है। इससे आप अच्छे से क्लीन कीजिए, जो आपका शीशा भी क्लीन होगा। कोशिश कीजिए अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, दो ऐसी स्प्रे आप एक्स्ट्रा रखिए और उनको दिखाइए आप कैसे इसको वॉश करना है, फ्रेम को, शीशे को साफ़ कैसे रखना है। ये देखिए हमने जो शीशा है अच्छी तरह से पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी ऐसी और भी वीडियो पर बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जो वीडियो आप देखते हैं।